हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पते। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही कंजूस थी। उसके कंजूसी के चर्चे हर जगह हर गांव में फैले हुए थे। पर उसका एक अच्छा कर्म यह था कि वह नित्य प्रतिदिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप करती रहती थी। गांव वालों ने उसने बहुत बोला कि आप कुछ धर्म करो, कुछ भक्ति करो, पर वो सिर्फ एक ही चीज कहती कि मैं तो सिर्फ नाम ही लूंगी। और वो कहती रहती थी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी व्यक्ति, क्या चाहे वो साधु संत या कोई महात्मा हो, वो सीधा उसके घर आते, भिक्षा मांगते, पर वो बस एक ही चीज बोलती कि यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो सिर्फ भोलेनाथ की भक्त हूँ, उन्हीं से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। उस बुढ़िया माई के चर्चे, कंजूसी के चर्चे गांव गांव में फैले हुए थे। यहाँ तक कि शिव लोक में भी उसके ये कंजूसी के चर्चे फैले हुए थे। भगवान सदाशिव ने यह निश्चय किया कि उसकी वह परीक्षा लेंगे। क्या पता भगवान शिव को वो भिक्षा दे दे। तब महादेव एक भिक्षुक के रूप में उसके सामने गए और कहने लगे भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तब वह बुढ़िया माई कहती है कि फिर थोड़ी देर के बाद आना। तो फिर महादेव एक गांव का चक्कर लगाकर पुनः उसके निवास स्थान पर जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देही। तब वह कहती है कि दोपहर में आना, दोपहर पे जाने पर शाम में आना, और शाम में कहती है कि रात में आना। भोलेनाथ रात में पहुंचते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम देही। तब वह कहती है कि हे प्रभु आप लेट हो गए, मैंने तो भोजन पा लिया है, आप कल आइए। तब महादेव ने सोचा कि खबर तो सच्ची है, ये बहुत ज़्यादा ही कंजूस है। तब अगले दिन महादेव पुनः उस बुढ़िया माई के घर जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देही। तब वो बुढ़िया माई चिढ़कर बोलती है अरे बाबा आज तो मेरा पीछा छोड़ दो, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तब भगवान भोलेनाथ वहाँ से चुपचाप चले गए। वहाँ के सभी ग्रामीण वासियों ने उसने बहुत समझाया था कि कुछ दान करो, पूजा करो, पर वो सीधा एक ही चीज कहती थी कि मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं तो सीधा शिवलोक को ही जाऊंगी। फिर समय बीतता गया और उसका अंत समय आया। वहां पर उसने यमदूतों को देखा। यमदूतों को देखकर वे घबरा गई और वो कहने लगी कि अरे आपसे कोई गलती हुई है, मुझे तो लेने शिवदूत आएंगे, यमदूत नहीं। तब वे हंसकर कहते हैं कि हम तुझे लेने आए हैं और तू नरक जाएगी। तब वो रोने लगी और वह प्रार्थना करने लगी कि मैंने करोड़ों जन्मों से भगवान भोलेनाथ, भगवान सदाशिव का नित्य प्रतिदिन भगवान का नाम लिया था, मेरी ऐसी गति क्यों है। मेरी एक प्रार्थना है, आप एक बार, मात्र एक बार भगवान भोलेनाथ के मुझे दर्शन कराइए प्रभु, एक बार दर्शन कराइए। तब वे सोचने लगे कि इसने नाम तो बहुत लिया है, ठीक है हम आपका दर्शन अवश्य कराएंगे। फिर वो यमदूतों ने उस बुढ़िया माई को लेकर भगवान सदाशिव के पास ले गए। ओम कर्पूर गौरम तरुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाकर उसकी आंखों में आंसू आए और वे प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु क्या मैं सही में नरक जाऊंगी। तब भोलेनाथ कहते कि हाँ तो अवश्य ही नरक जाएगी। तो वो कहने लगी पर प्रभु मैंने नित्य प्रतिदिन आपका नाम लिया है, हमेशा आपका नाम स्मरण करते रहती हूँ, जप करती रहती हूँ, पर ऐसी गति क्यों। तब महादेव कहते हैं कि तूने अवश्य ही मेरा नाम लिया है, पर तुमने कभी धर्म आचरण नहीं किया, ना कभी दान किया, ना कभी पुण्य किया, ना कोई पूजा में भाग लिया तुमने, तो मैं तुझे कैसे शिवलोक प्रदान करूं। तब वो बुढ़िया माई रोने लगी और कहने लगी कि मुझसे ये भारी अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए, इसका कोई उपाय दीजिए। तब महादेव जो दीन दयालु है उन्होंने 7 दिन का जीवन उसे प्रदान किया, 7 दिन का जीवन, और कहने लगे कि मैं तुझे 7 दिन का जीवन प्रदान करता हूँ, तो देख ले तू क्या करना चाहती है। फिर उसके बाद बुढ़िया माई चुप नहीं बैठी, वे नित्य प्रतिदिन दान, पूजा,
पाठ इत्यादि शुभ कर्म करती और साधु जनों को, महात्माओं को खूब सारा धन देकर दान करती और सुबह, दोपहर और शाम में भंडारे का आयोजन करती। यहां तक कि उसने चप्पलों तक का दान कर दिया था अपनी। और भगवान भोलेनाथ, और समय बीतता गया और 7वां दिन पहुंचा। वहां वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए उसने अपना देह को त्याग दिया। वह तुरंत शिवलोक में गई। भगवान महादेव से उसने भेंट की, प्रणाम किया और कहने लगी कि बाबा अब मैं नरक में जाऊंगी क्या? तब महादेव कहते हैं कि तूने जो 7 दिन किया है, जो ये पुण्य तूने एकत्र किया है, इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो मैं तुझे नित्य निवास देता हूँ मेरे ये शिवलोक में। तो इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ केवल नाम लेना ही नहीं, दया, तप और दान भी जरूरी है। तो इस पावन सावन मास में हम आप सब मिलकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, उनकी कृपा को प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए आइए हम रुद्राभिषेक प्रारंभ करें। हर हर महादेव।